नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपका इसमें कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम है। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद जो है HSC जो है इनके द्वारा और हरियाणा कौशल जो है इनके द्वारा भी संस्कृत वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो चाहे आपका संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप GK बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट और GK क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको GK क्वेश्चन भी इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, वर्जंती ते मूर्धियाँ पराभवम भवंती मायुष्य न महीना है। इस प्रकार का यहाँ पर एक ये श्लोक है। एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है, ये जैसे यहाँ पर सूक्ति दे दी गई है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? किरात अर्जुनम से। किरात अर्जुनम किन के द्वारा रचित है? महर्षि भारवी के द्वारा। भारवी को किसके लिए जाना जाता है? अर्धगौरव के लिए। किरात जो यहाँ पर आया है भगवान शिव के लिए आया है। अर्जुन नायक, द्रौपदी नायिका है। सर्ग इसमें 18 है, 1030 इसमें श्लोक है, वीर रस इसमें रहेगा। और यहाँ पर जो ये श्लोक जो आया है इसमें क्या कहा गया है? वर्जंती ते मूर्धियाँ पराभवम भवंती मायुष्य न माइन है, प्रविश्य ही गणंती सठा तथा विधान असमृतंगा निश्चिता ईश्व है। कि मंद बुद्धि वाले मूर्ख लोग, मंद बुद्धि वाले मूर्ख वे लोग सर्वथा पराजय अर्थात तिरस्कार को प्राप्त होते हैं, जो कपटाचारी हो अर्थात कपट करने वाले दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। क्योंकि धूर्त लोग उसी प्रकार के सरल निकट लोगों के रहस्यों को जानकर, भीतर संपूर्ण बातों को जानकर उन्हें उसी प्रकार विनष्ट कर देते हैं जिस प्रकार तेज बाण कवच इत्यादि से अनाच्छादित अंग वाले लोगों के भीतर प्रवेश होकर उन्हें मार डालते हैं। कहने का अर्थ इसमें यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा करता है या तो आपको भी उनके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। वर्जंते ते मूर्धियाँ भगवंती मायुष्य मायना है कि वे मूर्ख बुद्धि लोग निश्चय ही पराजय को प्राप्त करते हैं, जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। वे इसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर शरीर का कोई कवच नहीं है और उसको अगर बाण लग जाए तो बाण क्या करेगा? उसको लगकर उसको मार देता है। अगर उसके भारी कवच होगा तब उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति के सभी बातों को जान लेता है, या जैसे एक चोर होता है, चाहे वो आप उसको जानते भी हो लेकिन आपको उसका नहीं पता है, वो क्या करेगा? धीरे धीरे जो आपके मन की जो बात है उनको ले लेता है। और जो चोरियाँ जो होती हैं वो जान पहचान में से ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि वो घटनास्थल जो होता है उसका जायज़ा ले लेता है पहले और उसी के बाद वो काम करता है चोरी का। तो यहाँ पर ये दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि दुष्ट जो होते हैं उनके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। और ये जो यहाँ पर सर्ग जो आया है तो ये किस सर्ग से लिया गया है? इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये तीसरा जो सर्ग है इसमें उसमें से लिया गया है। 30वां श्लोक है प्रथम, इसमें जो ये प्रथम जो सर्ग है इसका ये
30वें नंबर का श्लोक है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है रघुवंश से, तो ये जो रघुवंश जो यहाँ पर आई है ये किन के द्वारा रचित है? महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा रचित है ये। और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? तो सर्गों की संख्या इसमें ये रहेगा ऑप्शन सी 19 है। और इसमें जो इसका आधार ग्रंथ कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो रामायण जो है इसका आधार ग्रंथ है, ये भी आपने इसके साथ साथ याद रखना है। और श्लोक एग्जाम में आ जाते हैं इसके, जैसे यहाँ पर ये सर्ग आया था तो श्लोक भी आ सकते हैं। तो 1569 जो है यहाँ पर इसमें श्लोक है। और श्रृंगार रस है, कहीं कहीं पर आपको इसमें 31 राजा और कहीं कहीं पर 29 राजा का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, इन्हें सही समय के अनुसार लगाना है। तो सही समय के अनुसार इसमें कौन कौन से है या कौन से किस प्रकार से यहाँ पर हुए हैं, तो इसमें पूछा गया है। तो इनका जो यहाँ पर क्रम जो हम वो देख लेते हैं। तो इसमें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है, दिलीप, रघु, तो ये जो है यहाँ पर इसमें पहले जो दिलीप है, दिलीप के बाद जो है यहाँ पर रघु, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर रहेगा ये। पहले तो इसमें दिलीप है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पर रघु, तीसरे नंबर पे है यहाँ पर अज, उसके बाद दशरथ है और दशरथ के बाद है राम। तो यहाँ पर इसमें कुछ छूट रहा है, तो ये इस प्रकार से है। इनका वर्ण एक बार जो क्रम देख लेते हैं, जैसे दिलीप हो गया, उसके बाद रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधनुआ, देवानिक, अहिनगु, परयातर, शील, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखण, व्युतियासव, विषवसह, हिरण्यनाभ, कौशल्या, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन, अग्निबाण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका ये क्रम है। तो इनका इस प्रकार से क्रम रहेगा, तो ये आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर महाभारत से। महाभारत को जाना जाता है जय संहिता, आदि काव्य, शौक्ति की आरण्यक संहिता के रूप में, और इसे रहेगा ऑप्शन ए। जय संहिता सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाभारत 1 लाख इसमें श्लोक हैं। और जब ये जय नाम से था तब इसमें 8800 श्लोक माने गए थे। और ये जो वैशंपायन वेद व्यास जो है इनके द्वारा रचित है ये। और ये जो यहाँ पर आदि काव्य जो है ये रामायण के बारे में है। आदि कवि वाल्मीकि और आदि काव्य ये रामायण। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं महर्षि बाणभट्ट, भर्तृहरि, अंबिकादत्त व्यास या कालिदास। तो घटिका शतक जो इसकी उपाधि से अलंकृत किए गए थे यहाँ पर पंडित अंबिकादत्त व्यास। और ये घटिका शतक की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे, इसलिए इनका ये नाम, इनकी जो उपाधि है दी गई थी। नेक्स्ट है निम्न के पूर्व से पर की ओर का जो सही क्रम है इनमें से कौन सा माना गया है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सही क्रम है जो ये ऑप्शन सी में रहेगा, कालिदास, भारवी और माघ। कालिदास जो है ये विक्रमादित्य जो उनके 9 रत्नों में से एक थे। और ये जो
चंद्रगुप्त द्वितीय, ये विक्रमादित्य के समय 375 ईस्वी से 413 ईस्वी के माने गए हैं। और कालिदास चतुर्थ एवं पंचमी शताब्दी के थे। बहिरंग जो परमाणु के आधार पर भारत का समय 560 के लगभग माना गया है, और इनके विषय में भी अंतरंग जो प्रमाण है उसका भाव है। और महर्षि भारवी जैन का समय 6ठी शताब्दी के आसपास का माना गया है। और जो महर्षि माघ जो है इनका समय 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में माना गया है। तो यहाँ पर जो ये साक्ष्य जो मिले हैं उनके अनुसार महर्षि कालिदास, फिर ये भारवी, माघ, इस प्रकार से इनका समय माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम का जो यहाँ पर नायक है दुष्यंत। तो ये किस प्रवृत्ति के है? नायक जो है यहाँ पर ये 4 प्रकार के होते हैं ये वाले। तो ये राजा जो दुष्यंत है ये किस प्रवृत्ति के है? यहाँ पर इनके जो यहाँ पर प्रवृत्ति जो है इसमें ऑप्शन ए हमारा रहेगा, धीरोदात्तजस प्रवृत्ति के हैं। और 10 रूपक जो है उसके अनुसार धीरोदात्त जो नायक है निम्न गुण वाले होने चाहिए, जैसे वे महाबली हो, अति गंभीर हो, क्षमाशील हो, स्थिर प्रकृति हो, अहंकारित हो, दृढ़ निश्चयी हो। तो ये जो राजा दुष्यंत जैन में ये सारे के सारे गुण बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर किरातोर्जुनीय महाकाव्य में जो सर्गों की जो संख्या वो कितनी मानी गई है? तो जैसे कि क्वेश्चन हम पहले भी आ चुका है, तो इसमें जो ऑप्शन भी हमारा रहेगा यहाँ पर। तो इसमें 18 जो मानी गई है। और एक जो यहाँ पर एग्जाम में आ जाता है कि ये लघुत्रय में आता है या बृहत्त्रय में आता है। तो किरातोर्जुनीय जैसे बृहत्त्रय जो इसके अंतर्गत गिना जाता है। और ये जो बृहत्त्रय है फिर इसमें और इनके अलावा कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका किरातोर्जुनीय हो गया, और शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम। तो ये 3 जो है आपके बृहत्त्रय में आते हैं। लघुत्रय के अंतर्गत अगर एग्जाम में आ जाए तो उसमें रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम ये आते हैं। और एक जो यहाँ से एग्जाम में आ जाता है, जैसे इसका कहाँ से लिया गया है किरातोर्जुनीय, तो इसका जो आधार ग्रंथ अगर माने तो ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत के अंदर जो वन पर्व है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर विंध्याचल की तलहटी में जो बहने वाली जो नदी है इनमें से ये कौन सी मानी गई है? गंगा, नर्मदा, रीवा या व्यास। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये नर्मदा जो है इसे माना गया है। और ये भी आ सकता है कि इनका उल्लेख कहाँ पर हुआ है, किस नाटक में हुआ है, किस काव्य में हुआ है। तो इनके बारे में जो वर्णन जो हुआ ये मेघदूत जो है उसमें इनके बारे में वर्णन हुआ है। विंध्याचल की तलहट में बहने वाली नदी नर्मदा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रचना महर्षि बाणभट्ट की नहीं है? हर्षचरितम, कादम्बरी, तिलक मंजरी या मुक्ताड़ितकम। तो महर्षि बाणभट्ट की एक नहीं है, और वो कौन सी है? तो इसमें ये जो ऑप्शन सी वाली जो है तिलक मंजरी, ये महर्षि बाणभट्ट की नहीं है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सी है। हर्षचरितम, कादम्बरी और मुक्ताड़ितकम ये महर्षि बाणभट्ट की है। और ये जो तिलक मंजरी जो है ये इनकी नहीं है। तो फिर ये इनमें से किनकी है? ये जो महर्षि धनपाल जो है उनकी है ये तिलक मंजरी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर भी धातु। ये भी धातु है डरने अर्थ में। कारक प्रकरण में अगर इसके बारे में पूछ ले जाए तो ये पंचमी भक्ति में आती है, भी त्रयर्थनम भय, उसमें भय और अक्षरार्थ वाली में, और पंचमी भक्ति इसमें लगती है अपदान कारक में। और यहाँ पर ये भी धातु जो इसमें पूछा गया है कि लोट लकार में और प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप इनमें कौन सा है? तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है हमारा ऑप्शन डी ये रहेगा। विभेतु जो आया है ये बनता है। और इसके फिर ये जो यहाँ पर रूप है ये किस प्रकार से बनते हैं? विभेतु, बिभीताम, बिभ्यतु, बिभीहि, बिभीतम, बिभीत, बिभियानी, बिभियाओ, बिभियाओ। तो ये तो बनेंगे आपके लोट में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अर्थो ही कन्या प्रक्रिया
ये एक श्लोक है, उसके अंदर से लाइन ये ली गई है, सूक्ति आप अब कह सकते हैं इसी। तो अभिज्ञान शकुंतलम से इसका संबंध है और चतुर्थ जो अंक है उसमें से है। ये चतुर्थ अंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम हो चतुर्थ अंक में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर अर्थोही कन्या प्रक्रिया जो सूक्ति है इसका संबंध बताना है। गौतमी की है, अनसुया की है, सारंगरव की है या महर्षि कण्व की है। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो महर्षि जो कण्व है उनके द्वारा कही गई थी। और शकुंतला की जो विदाई उसके अवसर पर कही जाती है कि लड़की जो होती है निश्चय ही परायधन होती है और आज उसको उनके जो स्वामी जो है रियल वास्तविक या उनके पति उनको पहुंचाकर मेरी जो अंतरात्मा वो तृप्त हो गई है या मेरे पर जो बोझ था वो कम हो गया है। तो इस प्रकार की एक ये श्लोक है जो महर्षि कण्व के द्वारा कहा जाता है शकुंतला की विदाई के अवसर पर। चौथे अंक में से है 22वें श्लोक में से। ये एग्जाम में जैसे यहाँ पर कण्व आया है इसकी जगह पर उलझाने के लिए काश्यप भी दिया जा सकता है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर युष्मत शब्द का चतुर्थी बहुवचन का जो रूप है ये कैसे बनेगा। अब ये युष्मत हो गया, आपका अस्मद हो गया, इनमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे तो इसमें विकल्प वाला पूछ ले जाए क्योंकि प्रीवियस जो एग्ज़ाम था उसमें चाहे विकल्प वाला पूछा गया था, संख्या भी आ सकती है कि कौन सा कितनी बार है। तो यहाँ पर युष्मत शब्द है, इसकी चतुर्थी बहुवचन का रूप अगर हम देखें तो युषम भी हम जाए बनता है। युषम भयम, इसके ऊपर जाए यहाँ पर ये मात्राएं नहीं आएंगी, युषम भयम जाए बनता है चतुर्थी के बहुवचन में युषम भयम। और विकल्प में जो बनेगा वह, तो ये विकल्प में बनता है। और अगर एग्जाम में ये आ जाए कि ये कितनी बार आया है वह, तो इसका प्रयोग हुआ है 3 बार, द्वितीय के बहुवचन में, चतुर्थी के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर लभ धातु से। ये जो लभ धातु जो आत्मनिपदी के विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का जो रूप है इसमें कौन सा है, और ये आपने जो याद रखनी है, ये जो लभ धातु जो यहाँ पर आई है ये आत्मनिपद में है, आत्मनिपद में इसके रूप चलते हैं। और विधिलिंग में जो है यहाँ पर आपने बताना है मध्यम के बहुवचन का। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा हमारा ए, ये लभे ध्वम जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनता है। यहाँ पर जो है इसमें ये विकल्प वाला था वह, तो ये इसका सही कर लेना, वह भी हो सकता है और ये युषम भयम ये भी हो सकता है, इसके ऊपर ये मात्रा काट दी जाए अगर, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक कर लेना। और इसका जो यहाँ पर लभ धातु जो है इसका कौन सा है, तो इसका ये ऑप्शन ए वाला है, मध्यम पुरुष बहुवचन जो है इसमें लभे ध्वम ये बनता है। और इसके जो रूप है फिर वो कैसे बनते हैं, लभेत, लभेयताम, लभेरन, लभेथा, लभेयथाम, लभेध्वम, लभेय, लभे वही, लभे मही, इस प्रकार से बनते हैं। ये जो यहाँ पर आया ये एक वचन में है और इसके अलावा जो है इसमें और कोई सा नहीं है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ब्रू धातु से। ये ब्रू धातु है यहाँ पर बोलने अर्थ में, और इसमें लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन का जो रूप है वो आपने बताना है। तो लोट लकार में, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा बरबीतु जाइए इसमें बनेगा।
और ये जो यहाँ पर इसमें विकल्प में भी बन जाता है, तो विकल्प वाला भी आपने याद रखना है। तो इसमें ये ब्रुतात जय बनता है, ब्रुतात आ जाए या ब्रुताम आ जाए, ब्रुताम जी कर लेना, ब्रुताम। रूप इसके कैसे चलते हैं लोट लकार में, तो जैसे ब्रुताम, बुर्वाताम, ब्रुताम, ब्रुशव, ब्रुवाथाम, ब्रुध्वम, ब्रुवई, ब्रुवावही, ब्रुवामही, इस प्रकार से चलते हैं इसके रूप। ये ब्रु धातु बोलने अर्थ में। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर द्रोण ब्रीहि। ब्रीहि पद में कौन सी भक्ति है? इसमें जो कारक प्रकरण जो है उसमें पहला ही जो यहाँ पर विभक्ति है, तो उसमें से है ही। आपने इसमें जा सूत्र पढ़ा होगा, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो ये द्रोण ब्रीहि जैसे अर्थ में आपने बताना है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ये ऑप्शन रहेगा ए में, प्रातिपदिक अर्थ जो है इसमें रहेगा। और इसमें से भी एक जो है एक जरूर आएगा, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट यहाँ पर उड़ जाते हैं, क्योंकि इसके योग में जो है 3-4 ये शब्द रूप आ जाते हैं, लिंग, परिमाण और वचन, इनके योग में एक जो है प्रातिपदिक अर्थ है। तो जैसे यहाँ पर प्रातिपदिक अर्थ मात्र में उदाहरण पूछ लिया जाए तो ऊंचाई, नीचाई, कृष्ण है, श्री, ज्ञानम। लिंग मात्र में अगर आ जाए तट है, तटी, तटम। परिमाण मात्र में अगर आ जाए, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है द्रोण ब्रूहि। वचन मात्र में अगर आ जाए, एक हैं दो बह हुए हैं। तो इस प्रकार से है ये। और पिछले जो एग्ज़ाम था प्रो स्टेट का, तो उसमें भी जाए इसमें से पूछ लिया गया था। हो सकता है अब की बार भी यहाँ से पूछ लिया जाए। और दूसरा उदाहरण नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर भवानुभक्ति का अगर हम क्रम में यहाँ पर बनाए तो कौन सा बनेगा, और इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है यहाँ पर, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसमें कोई शंका लगती है तो कमेंट जो उत्तर के साथ आप जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मेर्सी भारवी। ये इनका बताना है दक्षिणात्य थे, ओदिच्य पश्चिमी भाग के, पूर्वी भाग के। और इनका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये पश्चिमी भाग से, ये जो ऑप्शन ए जो है दक्षिणात्य, यहाँ से माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है न खलु धीमताम कश्चित विषय। यह यहाँ पर सुक्ति है, और ये जो सुक्ति है ये कहाँ से ली गई है? किरातर्जुनियम, सिराज विजय, सुखनाशुपदेश, ये सुखनाशुपदेश या अभिज्ञान शकुंतलम से। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ली गई है कि विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती है। धी मतलब बुद्धिमान। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर मेरे से ये जो बाण है तो पंचानन है सुक्ति कही गई है चंद्रदेव, मल्लिनाथ, जयदेव या कृष्ण कवि के द्वारा। और इसका जो संबंध है ये चंद्रदेव से रहेगा। नेक्स्ट है सुखनाश उपदेश किस ग्रंथ का विशेष है? रघुवंश, नलोपाख्यानम, कादम्बरी या हर्षचरित का। और सुखनाश उपदेश जो है ये कादम्बरी का ही एक भाग है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। और किन के द्वारा रचित है कादम्बरी? तो महर्षि भानुभट्ट उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर संस्कृत में जो लकार है इनकी संख्या कितनी है? या फिर जो ये भी आ सकता है कि लकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो लकारों की तो संख्या यहाँ पर 10 है। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग,
लिरिंग। और ये भी आ सकता है कि कौन सा लकार है जिसका प्रयोग वेद काल में होता है, तो लेट लकार का। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक है, इसमें कुल श्लोकों की जो संख्या कितनी है, 42, 40, 43 या 22। और इसकी जो यहाँ पर संख्या जो मानी गई है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी हमारा 22 जो यहाँ पर इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है हित मनोहारी चाहे दुर्लभम वचा, यह किस ग्रंथ में किसकी युक्ति है, शिशुपाल वध, श्री कृष्ण हर्षित राजश्री, किरातोजन्म नेचर, किरातोजन्म युधिष्ठिर। तो ये आपके सूक्ति पहले याद होनी चाहिए, तो तब एकदम से आप आंसर को सही कर सकते हैं। तो ये सूक्ति जो किरातोजन्म से ली गई है, जो महर्षि भारव के द्वारा रचित है। और किन की है, तो ये किरातोजन्म में है, युधिष्ठिर की है। वो नेचर जो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था ये। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, और शुद्ध वाला रहेगा ऑप्शन डी हमारा बालकाः अध्यापकेन पुस्तकानि पठन्ति। ये बहुवचन में है, तो यहाँ पर भी बहुवचन में आएगा। ये सारे एक वचन में है और ये अकेला बहुवचन में है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें भी शुद्ध बताना है, और शुद्ध जो है इसमें ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कार्यम व साध्यम देवा पातियम। ये तो मैं कार्य को पूरा करूँगा या फिर अपने श्री का त्याग कर दूँगा। ये उक्ति है और कहाँ से ली गई है, इसका जो संबंध है शिवराज विजय से रहेगा, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। तो उक्ति किनकी है, और इसका जो संबंध है ये शिवाजी से है, उनके द्वारा कही गई थी ये कि ये तो मैं कार्यों को पूरा करूँगा, नहीं तो अपने शरीर को नष्ट कर दूँगा। नेक्स्ट है महर्षि भारवी के जो आश्रयदाता राजा थे, पुलकेशन, हर्ष, इनके भाई या राज्यवर्धन। इसका जो संबंध है यहाँ पर पुलकेशन जो है इनके भाई से माना गया है, पुलकेशन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन से। और ये विष्णुवर्धन जो है पुलकेशन द्वितीय के अनुज थे, और भारवी की विष्णुवर्धन से मित्रता थी, तो उसने जो है भारवी को अपनी सभा पंडित बनाया था। तो ये पुलकेशन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन। एग्जाम में विष्णुवर्धन अगर आ जाए तो वो आपने सही करना, फिर पुलकेशन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आई कठोर ऐसा खेलते प्रियम, ये प्रियम है यहाँ पर। यह कथन इनमें से किन का है, सीता, वासंती, तमसैया, मुरला का। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी रहेगा वासंती का। और कहाँ से ली गई है, तो उत्तरामचरित से इसका संबंध है, जो महर्षि भभूति के द्वारा रचित है और कौन रस का कवि इनको माना गया है। और किस अंक से ली गई है, तो तीसरा जो अंक है उसमें से ये सूक्ति यहाँ पर आई है, श्लोक है उसके अंदर से है कि है निष्ठुर तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है। नेक्स्ट हमारे नारिकेल फल समितम वचन, सूक्ति किस कवि के लिए आई है, नारियल के फल के समान वचन, और ये माने गए महर्षि भारवी के। जिस प्रकार नारियल बाहर से कठोर और अंदर से नरम होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इनके वचन को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर ओदकांतम स्निग्ध जना अनुगंतव्यम इति श्रूयते, यह कथन इनमें से किन का है, महर्षि कर्णव, गौतमी, सारंगरव या शार्दूल का। और या फिर ये भी आ सकता है कि ये किस नाटक से ली गई है। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए गए हैं इनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से लिया गया है। कथन की बात करें तो ये जो सारंगरव जो है उनका कथन ये माना गया है। सारंगरव जो है उन्होंने महर्षि कर्णव से कहा था कि है भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए। यह जो परंपरा आज के समय में भी जो हमारे द्वारा अपनाई जाती है, जब कोई भी मेहमान हमारे घर आता है और वो जाने वाला होता है तब हम कुछ दूर तक उसे छोड़ने जाते हैं। तो ऐसे ही जो प्राचीन समय जो था उसमें गांव के बाहर तक जल होता था, तो वहाँ तक उसे छोड़ने जाते थे। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये कहा गया है। नेक्स्ट है विदिता है वेदितव्य में यहाँ पर समास आया है कौन सा है,
अव्ययभाव द्विगु बहुब्री या तत्पुरुष समास। समास को देखें तो यहाँ पर ये इसमें बहुब्री जो समास माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर संधि से। पद विधि है, वर्ण है, इनमें से कोई से नहीं या इनमें से दोनों नहीं। इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से रहेगा। संधि क्या? मेल। दो वर्णों के निकट आने से जो मूल उत्पन्न होता है उसे संधि कहा गया है। तो संधि यहाँ पर वर्ण संधि मानी गई है। अगर समास हो फिर वो पद संधि होती। तो वर्ण संधि ये संधि वाली है और पद विधि ये समास की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पत्तलेखा से, ये इनमें से किन की पुत्री थी? गंधर्वराज, कुलतेश्वर, सुखनास या तारापीड़ की। और यहाँ से आप इन्हें पहचान सकते हैं, तारापीड़, सुखनास, कादम्बरी से इनका संबंध है। और पत्तलेखा इनमें से किन की पुत्री थी? तो इसका जो संबंध है ये कुलतेश्वर नरेश जौन की पुत्री थी ये। और इनके पूर्व जन्म जहाँ उसका नाम था रोहिणी, ये भी आ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पूर्व जन्म का नाम रोहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा दिखाई गई है? 2, 3, 1 या 4 जन्मों की। तो इसमें जो यहाँ पर दिखाई गई है तो ये ऑप्शन सी रहेगा। चंद्रापीड़ और पुंडरीक जौन के 3 जन्म की कथा इसमें दिखाई गई है। चंद्रापीड़ और पुंडरीक जौन के 3 जन्म दिखाए गए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, मेघदूत की यक्षिणी शाप दिवसों की जो गणना है किससे करती है? मेघदूत में यक्ष को जब धन स्वामी कुबेर के द्वारा श्राप दे दिया जाता है तब वे रामगिरी जो पर्वत है वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं। और इनका जो ताज़ा विवाह हुआ होता है तो ये अपनी पीड़िता में से दूर हो जाते हैं, दोनों बिछुड़ जाते हैं। और वियोग में फिर ये जो यक्षिणी जो अपने जो दिन जो उनको काट रही थी, तब वो जो यहाँ पर दिन जो है वो किसके द्वारा गिन रही थी? जैसे प्राचीन फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब नायिका जो अपने प्रियतम से दूर हो जाती है तो दीवार पर जो है लाइनें लगाती है इस तरीके से, और जितने दिन बीतते चल जाते हैं इस तरीके से काट देती है, आपने फिल्मों में देखा होगा। तो इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं वो इसमें से दिवसों की गणना जो है किससे कर रही थी। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये पुष्प जो है उनके साथ गणना कर रही थी कि इतने दिन हो गए उनसे बिछड़े हुए या इतने दिन रह गए हैं उनसे मिलने के। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, कंठाश्लेष पर्णी जने किम पुनर्दुरस्थे। इसमें जन शब्द आया है और ये जो जन शब्द है किसका यहाँ पर बोधक है? हंस, मेघ, यक्ष या चातक का। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये यक्ष जो है उनसे माना गया है। मेघदूत जो उसमें से लिया गया है। यहाँ से ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं सभी पात्र यहाँ पर उसके हैं, ये मेघदूत के। और पूरा मेघ से लिया गया है कि कंठ के आलिंगन के इच्छुक जन के दूर रहने पर तो कहना ही क्या। यहाँ जन शब्द ये यक्ष से है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर इच्छन जो यहाँ पर आया है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय को देखें तो इसमें ऑप्शन रहेगा डी हमारा। तो ये सत्री जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है। सत्री जो प्रत्यय लग जाता है तो इसके रूप जैसे पठन, गच्छन, लिखन, कुर्वन, हसन, पीबन, पश्यन, कथ्यन, भवन, पृच्छन इस प्रकार से बनते हैं। और ये भी एग्जाम में आ जाए इसका प्रयोग किस काल में होता है तो वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है। परस्मैपदी जो धातुएं होती हैं उनमें ये लगता है, जैसे पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, हंसता हुआ, खाता हुआ, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, अधोलिखित में कौन सा वर्ण झस प्रत्यार में आता है? तो ये आपने बताना है। और जो महेश्वर जो सूत्र हैं, भगवान शिव के डमरू से जो 14 सूत्र जो निकले थे, 14 कौन कौन से? जैसे अयुण, ऋलिक, एवं, एवच, हैवरट, लण, यमगणम, जब है, गड़गस, जबगड़दस, कप,
चढ़ता कपया ससर हल, इस प्रकार से है ये 14। तो इसमें जो आपने जैसे अयुण है अ ई उ अणा ये वाला है, तो इसमें जो ये अण प्रत्याहार ही आ जाए अण कि इसमें कौन कौन से वर्ण यहाँ पर आते हैं, तब आपने इसमें ये जो बाद वाला जो है हलंत वाला ये छोड़ देना है और इससे पहले वाले जो वो गिन लेने हैं। पहले जैसे ये 3 आ गए तो इसमें फिर ये 3 आएंगे। इस प्रकार से आपने इनको मिलान कर लेना है और उसके बाद देख लेना है। तो इसका आंसर जो फिर आपने अब कमेंट में देना है कि इसका आंसर कौन सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तरामचरितम से नहीं है? विदूषक, करुण रस, गर्भांक या अष्टपदा नदी का। तो उत्तरामचरित जो है इसमें करुण रस है और करुण रस जो है फिर इसमें विदूषक का काम नहीं होता है, क्योंकि विदूषक का काम होता है दर्शकों को हंसाने के लिए और करुण रस में हंसने का काम नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसमें हमारा रहेगा। और एक जो ये इसमें अष्टपदा नदी जो है ये भी बताई गई है, तो इसका भी जो आपने आंसर कमेंट में देना है, क्योंकि इसमें जो है विदूषक नहीं है। करुण रस भी है इसमें, गर्भांक भी है क्योंकि 7 अंक है इसमें और जो 7वां अंक है उसी का नाम ये गर्भांक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर राजा सुद्रक की राजधानी विदिशापुरी, उज्जैनी, अवंती या इनमें से कोई सी भी नहीं। और इसमें जो यहाँ पर आएगा राजा सुद्रक जैन की ये थी विदिशा, ये इनकी राजधानी थी जो सतयुग के समान पुण्य रूपा मानी गई है और तीनों लोकों से उत्पन्न हुए से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर छायांक से। ये जो छायांक जो यहाँ पर आया है इसका संबंध आपने यहाँ पर बताना है कहाँ से है ये, या फिर एग्जाम में आ जाए कि कौन सा अंक है ये। तो तीसरा अंक जो है इसमें रहेगा और उत्तरामचरित जो उसमें से है ये। और इनके बारे में भी अगर एग्जाम में यहाँ पर आ जाए कि जैसे यहाँ पर तीसरा अंक है, इसके अलावा और कौन कौन से अंक है, तो प्रथम अंक जो उसका नाम चित्रदर्शन है, द्वितीय पंचवटी प्रवेश, तृतीय छायांक, चतुर्थ कौशल्यजनक योग, पंचम कुमार विक्रम, षष्ठम कुमार प्रत्यय विज्ञान और 7वां जो है वो गर्भांक है। और ये जैसे यहाँ पर छायांक है इसमें श्लोक अगर एग्जाम में आ जाए तो 48 जो है इसमें श्लोक है, ये भी आपने याद रखना है 48। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निरंतर बाल कदली में निरंतर एक शब्द आया है और इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? इसका जो यहाँ पर संबंध है ये सघन से लिया गया है। नेक्स्ट है वधू द्वितीय यहाँ पर आया है, इसका अगर हम यहाँ पर अर्थ लगाए दूसरी पत्नी से होता है, लेकिन इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये प्रिया के साथ से लिया गया है। कई बार उलझाने के लिए जो एग्जाम में इस प्रकार के उदाहरण दिए गए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अश्यो चंद्रम न हरिचंदन पलवा नाम में नो किस अलंकार का वाचक है? ये नो बताना है। उत्प्रेक्षा है, भ्रातिमान है, अतिशोक्ति है या संधेय अलंकार है? तो नो जो यहाँ पर ये संधेय जो अलंकार है उनके लिए आया है। नेक्स्ट रहेगा वैक्रम।
वैक्रम जो यहाँ पर आया है इसमें कौन सा प्रत्यय है? अण है, इमनिच है, ठक है या ये है? और प्रत्यय को देखें तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन ए जायब रहेगा, अण प्रत्यय है इसमें। विक्रम शब्द है, अण प्रत्यय है। शिवराज विजय जो उसमें ये शब्द आया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 8। 8 को जो है पुल्लिंग में कैसे लिखा जाएगा? और इसका जो यहाँ पर लिखा जाएगा तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, अष्टौ जाय से लिखा जाएगा। नेक्स्ट टाइम मेर्सी भभूति का संबंध इनमें से एक कृति से नहीं है, वो कौन सी है? और यहाँ पर जो रहेगा ये ऑप्शन सी, तो बोध चरितम जो है ये इनकी नहीं है। तो कौन कौन सी है? उत्तरामचरित, मालती माधव और महावीर चरित, उत्तरामचरित, मालती माधव, ये इनकी है। और ये जो यहाँ पर बुद्ध चरित जो आई है ये अशोक घोष झा उनके द्वारा रचित है। महर्षि बुद्ध झा उनके जीवन चरित झा उनके ऊपर ये लिखी गई थी। सरग एग्जाम में आ जाते हैं इसके, तो ये आपने याद रखना है, 28 है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दुष्यंत और शकुंतला की जो कथा महाभारत के किस अध्याय से हमें ये प्राप्त होती है? तो यहाँ से आप पहचान गए होंगे, अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है। अब महाभारत जो है, महाभारत में भी क्या 18 पर्व हैं और इनमें से किस पर्व से ली गई है? वन से, शांति, आदि या सभा पर्व से। यहाँ पर पर्व कर लेना। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है इसमें रहेगा ऑप्शन सी में, तो आदि पर्व जो उसमें से है ये शकुंतला उपाख्यान से। नेक्स्ट है, अस्मद का जो स्त्रीलिंग है इनमें से कौन सा होगा? और ये जो यहाँ पर अस्मद जो आया है, एक तो ये सर्वनाम में है, सर्वनाम शब्द रूप है। अस्मद, युष्मद, ईदम, तत्, ये सारे के सारे जो आपके सर्वनाम शब्द रूप हैं। और अस्मद का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो ये अस्मद जो है ये स्त्रीलिंग में नहीं बनता, ये सिर्फ एक में बनता है, या फिर आप कह लो 3 में बनता है, लेकिन यहाँ ये अस्मद जो है एक में ही होता है। तो ये इसके स्त्रीलिंग में यहाँ पर नहीं होता, तो इसका ऑप्शन डी ये रहेगा, इसका कोई लिंग नहीं होता। अस्मद के अगर एग्ज़ाम में ये रूप पूछ ले जाए कि कैसे चलते हैं, तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवभ्यम अस्माभि, मह्यम आवभ्यम असंभ्यम, मत आवभ्यम अस्मत्, मम आविहो अस्माकम, मई आविहो अस्मासु। इस प्रकार से इसके रूप ये चलेंगे। और ये तम वाले चलते हैं युष्मद में, तवम युवाम यूयम में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर श्री शब्द है और इसका द्वितीय बहुवचन का जो रूप है ये बताना है। और इसका जो रहेगा ऑप्शन ए हमारा, प्रथमा एक वचन जो इसमें ये रहेगा श्री ही। और श्रीयम यहाँ पर ये द्वितीय का बहुवचन है, और द्वितीय बहुवचन का तो ऑप्शन ए है, ये रहेगा आपका प्रथम एक वचन का, और ये है आपका द्वितीय एक वचन का। नेक्स्ट है, शिवराज विजय में यहाँ पर निश्वास हैं और कितने हैं? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी उनके द्वारा रचित है। और निश्वासों की जो संख्या इसमें 12 है, विराम आ जाए तो 3 है, प्रत्यय में कितने विराम हैं? तो 4 हैं। तो इस प्रकार से 12 बनते हैं। नेक्स्ट है, किसने शकुंतला को शाप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की थी? जब दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला के घर जाते हैं उनके द्वार पर, तब उनका जो ध्यान जो है वो अपने पति के ख्याल में खोई हुई होती है। तो इस कारण से वो जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाती है कि द्वार पर कौन आए हैं, और इसी कारण से जो दुर्वासा ऋषि जो है उनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिनके ख्याल में खोई हुई हो तुम उन्हीं को ही भूल जाओगे। तब उनको याद आता है कि उसने जो श्राप दे दी है, तब आंखें खुलती हैं। तब वो फिर उनकी जो सखी है
सखी कौन सी है? सखी है प्रियमदा, जो फिर उसको शराब से मुक्त करने का उपाय उनसे पूछती है। तब वो जो अभिज्ञान मतलब अंगूठी, इसके बारे में कहते हैं, जिसके नाम पर ये रखा गया है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान जो उसका अर्थ अंगूठी से लिया गया है कि अगर कोई तो अंगूठी दिखाओगे तब तुम्हें जो शराब से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये प्रियमदा जो है उन्होंने इनके शराब को मुक्ति का उपाय उनसे पूछा था। नेक्स्ट है यहाँ पर मति शब्द रूप। इसका चतुर्थी एक वचन जो इसमें रूप यहाँ पर कैसे बनेगा, और ये ईकारांत जो यहाँ पर रूप है, और चतुर्थी का पूछा गया है यहाँ पर, चतुर्थी एक वचन में। तो चतुर्थी एक वचन जो है इसमें दो रूप बनते हैं। दो रूप कौन कौन से बनते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा, ये वाले दोनों रूप इसमें बनते हैं। मत्तेय भी बनता है और ये भी बनता है। मत्तेय मतिभ्याम मतिभि, इस प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट है कादम्बरी और हर्षचरित में महर्षि बाणभट्ट ने किस देवता की स्तुति की है? शिव विष्णु इन दोनों की, इनमें से किसी की भी नहीं। और स्तुति जो यहाँ पर की गई है तो ये दोनों की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट है तेन सुप्यते का वाच्य यहाँ पर बताना है। कर्तृकर्म इनमें से दोनों या भाववाच्य है। तेन सुप्यते जो आया है ये भाववाच्य में है, और ये जो भाववाच्य जो होता है इसमें कर्म नहीं होता, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है रामः गस्ती का अगर हम यहाँ पर परिवर्तन करें तो किस प्रकार से होगा? तो जैसे रामः यहाँ पर प्रथमाई है ये तृतीय में बदल जाएगा, तो तृतीय में, और ये गस्ती जो यहाँ पर आया है ये आत्मनेपद में हो जाता है। तब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा बनेगा, और इसका बनेगा फिर ये ऑप्शन सी वाला, रामेण गम्यते। नेक्स्ट है कुबेर के द्वारा इसके साप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लग जाते हैं? विंध्याचल, अरावली, अमरकोट या रामगिरी पर्वत पर। तो उसके बाद जो ये जाकर रहने लग जाते हैं और ये है रामगिरी पर्वत। नेक्स्ट है कूंद का पुष्प से। ये जो कूंद का जो यहाँ पर पुष्प बताया गया है ये किस कलर का होता है, किस रंग का होता है? लाल, सफ़ेद, पीला या बहुरंगी? और ये होता है सफ़ेद कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी, और प्रथम यहाँ पर इनमें कौन सी है? तो प्रथम जो है ये वसुमती थी। यहाँ पर प्रथम रानी जो है, प्रथम पटरानी, इनका नाम था वसुमती। और ये सानुमति जो यहाँ पर आया है ये जो शकुंतला की जो रियल माँ थी मेनका, उनकी सखी है अप्सरा। और शकुंतला जो ये धर्मपुत्री है महर्षि की। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर राजन शब्द का जो सप्तमी एकवचन का जो रूप है यहाँ पर, ये इनमें से कौन सा होगा? और इसका जो यहाँ पर रूप जो है इसमें, तो ये रहेगा ऑप्शन सी वाला, रागी और राजनी जो है ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितु से। पितु मतलब पिता, और इसके ये ऋकारांत शब्द रूप है। इसका बताना है कि यहाँ पर इसका कौन सा रूप है, और इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला, षष्ठी एक वचन जो इसमें बनता है। नेक्स्ट है चतुराशीति ही। चतुर 4, अशीति 80, तो इसे क्या कहा जाएगा? 84। नेक्स्ट है दीपावली ही।
इसका संधि विच्छेद इनमें कौन सा है? तो दीप प्लस अवली ही, दीपावली, इसमें भी अ और अ, इसको दीर्घ होकर जाए बनेगा ये दीपावली। नेक्स्ट है नय कहाँ, नय प्लस एक कहाँ, नय कहाँ, इसमें समास कौन सा है? और समास जो इसमें रहेगा यहाँ पर शुभ शुपा, ये इसके द्वारा समास होता है। इसमें सहसुपा सूत्र है जिससे ये शुभ शुपा समास होगा। नेक्स्ट है अलम सरमेण, इस वाक्य में कौन सी भक्ति किस कारण से है? और इसका यहाँ पर संबंध रहेगा ऑप्शन बी में, कर्तृकर्ण्योस तृतीया, इस सूत्र जो है इसके द्वारा यहाँ पर तृतीया इसमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शुद्ध शब्द से। तो इसमें जो शुद्ध शब्द बताना है कि इसमें जो शुद्ध शब्द है कौन सा है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने कमेंट में देना है कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अशुद्ध वाक्य, बालः चित्रम अवलोकते, चिंतकः आलोचते, तरुण वस्त्रम धरती सा शम लेपेति। और इसमें जो यहाँ पर अशुद्ध जो है ये अशुद्ध ऑप्शन रहेगा सी, तरुण वस्त्रम धरती, यहाँ पर जो यही गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर भी एक इसमें एक शुद्ध वाला है, सहोदरा सहोदरी दोनों शुद्ध है, ये दोनों शुद्ध है। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, सहोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन है, इससे क्या तात्पर्य है? सेवक, स्वामी, गुलाम या पापी से, और इसका संबंध ये स्वामी से लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर दम्भोली शब्द का अर्थ, और दम्भोली जा इसका अर्थ वज्र से लिया गया है। नेक्स्ट है आरंभ गुरु क्षणी कर्मेण लघु पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्ना छाये मैत्री खलु सजन नाम, ये एक श्लोक है और नीति शतक जहाँ वहाँ से लिया गया है जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। इसमें सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनकी मित्रता के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार दिन की जो छाया होती है वो दोपहर पहले से पहले की अलग होती है और दोपहर के बाद की अलग होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी यहाँ पर जो मित्रता जो उसके बारे में बताया गया है कि शुरू में तो वो लघु होते लेकिन बाद में वो गूढ़ी जा होती चल जाती है, गहरी होती चल जाती है। और यहाँ पर इसमें जो छंद पूछा गया है तो छंद है यहाँ पर ऑप्शन सी, उपजाति छंद है। नेक्स्ट है उदय तुलत में जो लकार है वो कौन सा है, और इसमें जो यहाँ पर लकार लिया गया है तो ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, लंग लकार इसमें रहेगा। नेक्स्ट है आदिदेश में पुरुष वचन है, प्रथम, मध्यम, उत्तम या मध्यम पुरुष। यहाँ पर एक कोई सा भी अलग हो सकता है, यहाँ पर द्विवचन। तो आदिदेश है जो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, प्रथम पुरुष एक वचन का है ये। नेक्स्ट है संतः में कौन सी धातु है? अस्ति, सतः, सत्य, अस्मि, स्वश में आपने रूप पढ़े होंगे, तो अस धातु है यहाँ पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शोली जो है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? भाले वाला, शिव, कांटेदार या कष्ट पर से। शूली का जो यहाँ पर अर्थ है ये भगवान शिव से भी है और एक शूली जो फांसी पर चढ़ाने वाली है वो भी होती है, तो यहाँ पर शिव से है। नेक्स्ट है ज्ञानवद विदग्धुम ब्रह्मापि नरम नैरंजति, पदम में जो अलंकार है कौन सा है?
और इसमें जो यहाँ पर अलंकार जो लिया गया है तो ये अतिशयोक्ति जो यहाँ पर अलंकार इसमें लिया गया है। अतिशयोक्ति होता है जहाँ पर किसी बात का वर्णन जो बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, तो वहाँ पर होता है यह अतिशयोक्ति अलंकार। सिद्धतव्य अध्यावसाय से अतिशयोक्ति निकलते हैं, ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट है लघुत्रयी। लघुत्रयी जो है इसके अंतर्गत इनमें से कौन से ग्रंथ आते हैं? रघुवंशम, कुमारसंभव या कादम्बरी। तो यहाँ पर लघुत्रयी पूछा गया है, लघुत्रयी में आते हैं। और एक एग्जाम में भी पूछा गया था कि जैसे लघुत्रयी में किस महर्षि के जाए ग्रंथ आते हैं, काव्य आते हैं, तो महर्षि कालिदास जो उनके हैं ये लघुत्रयी में। कुमारसंभवम, मेघदूतम और रघुवंशम, ये तीनों जो है महर्षि कालिदास के हैं। बृहत्त्रयी वाले ये हैं ऑप्शन सी, किरातार्जुनीयम, शिशुपालोदम और नैषधीय चरितम। नेक्स्ट जगह लुब्धक जो है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? लोभी, लुभावना, उपलब्ध या बहेलिया से। ये रह गया है। किरातार्जुनीय में गुप्तचर किस वेश में जाता है? और ये जाता है ब्रह्मचारी के भेष में। प्रथम जो सर्ग है उसमें है इनके बारे में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर लुब्धक जो है इसका अर्थ क्या लिया गया है? लुब्धक का अर्थ ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, बहेली से। नेक्स्ट है कांतोदंत का जो अर्थ है ये क्या है? चमकते दांत, प्रिय के दांत, प्रियतम का वृत्तांत या प्रियकांत। और इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, प्रियतम का वृत्तांत। और समास एग्जाम में आ जाए तो तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है उज्जैनी में स्थित शिवलिंग जो है इनका नाम क्या है? वैद्यनाथ, महाकाल, मार्कंडेय, विश्वनाथ। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी है महाकाल। और कहाँ पर इनका वर्णन हुआ है? तो ये जो मेघदूत जो है इसमें बारे में, इन मेघदूत में आया है इसके बारे में, पूर्व मेघ में, जिसमें यक्ष मेघ से कहता है कि वह महाकाल मंदिर में शिव जी की सायंकालीन पूजा में गर्जन पूर्वक सम्मिलित होकर पुण्य फल प्राप्त करे। नेक्स्ट है किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? और आसान क्वेश्चन है, तो अलकापुरी का वर्णन कहाँ पर होगा? ये होगा ऑप्शन बी, मेघदूत में। नेक्स्ट है मेघदूत किस विधा का है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, नाटक है या चंपू काव्य है? तो ये खंड काव्य या फिर गीति काव्य जो है इनकी श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृदंत। कृदंत की जो संज्ञा होती है, और कृदंत की संज्ञा यहाँ पर इसमें बताना है। और आपने इसमें पढ़ा होगा कृत तदिश समासस्य। तो कृदंत तदित की क्या होगी? इनकी होगी ऑप्शन डी, प्रातिपदिक संज्ञा जो यहाँ पर इनकी होती है, कृदंत, तदित और समास की। तो ये प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत तदित समासस्य ये सूत्र है जो ये प्रातिपदिक संज्ञा करता है। और जैसे यहाँ पर ये इसके बारे में आया है, जैसे ये कृदंत है कि कृदंत जो है क्या होते हैं, ये भी जो है एग्जाम में आ सकता है। या फिर जो है कितने होते हैं? तो कृदंत जो यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय 3 है, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो ये जो कृदंत जो है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है तो वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे सत्री, सानच, तव्यत, अनियर, ल्यूट ये वाले प्रत्यय हैं। जैसे क्री धातु हो गई और तव्यत प्रत्यय कर्तव्यम, पठ धातु हो गई अनियर प्रत्यय पठनियम। तो ये तो हो गया आपके कृदंत। और तदित क्या होते हैं?
जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है। ये जो लाइन जो है पंक्ति ये एग्जाम में जरूर आएगी, कृदंत तद्धित वाली, क्योंकि स्त्री का तो सभी को पता है, स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है, तो कृदंत और तद्धित वाली आने की संभावना रहेगी। तो कृदंत हो गए जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है। सिर्फ इतनी आप याद रख लेनी है, जिनका प्रयोग धातु के बाद में होता है उन्हें कृदंत कहा जाता है, और जिन प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है उन्हें तद्धित कहा जाता है। और स्त्रीलिंग हो गए जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के प्रत्यय बताए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर शिशुपालवध महाकाव्य की जो कथा वस्तु ये बटी हुई है अंकों में, सर्गों में, अध्यायों में या पर्वों में। और ये जो शिशुपालवध जो है महर्षि माखनजोन के द्वारा रचित है। और सर्गों की संख्या जो यहाँ पर इसमें कितनी है, तो ये सर्गों की संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा होत्री प्लस ऋकार है में यहाँ पर संधि आई है, और संधि कौन सी है? वृद्धि है, स्वर है, गुण है या दीर्घ संधि है? और इसमें जो संधि है ये इसमें रहेगी दीर्घ संधि। होत्री प्लस ऋकार है, होत्रिकार है, आकाशवाणी दीर्घ सूत्र है जिसे दीर्घ यहाँ पर बताए गए हैं। ये जो है ये जैसे यहाँ पर होत्री जो है इसमें एक है ये, तो ये डबल हो जाती है। नेक्स्ट अभिहिता या सर्वता के योग में विभक्ति कौन सी होती है? अभिहिता, प्रीता है, समय, निक्षा ये हैं। और इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है? अभिहिता, प्रीता, समय, निक्षा, हा प्रतियोगे। तो द्वितीय जो विभक्ति है उनका प्रयोग इनके योग में होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बालकाय मोदकाहा रोचते हैं किस संप्रदान संज्ञा होती है? ये आपने याद रखना है, ये वाली रुच धातु है यहाँ पर। और जहाँ कहीं भी आपको रुच धातु दिखाई दे तो इसका मतलब है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक वहाँ पर हुआ होगा। और सूत्र कौन सा है? तो ये ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर, रुचि अर्थानाम प्रियमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यण संधि का। यण संधि जो इसका उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? विद्या प्लस आल्य, गंगा ओघ है, गुरु आदेश है या महाइंद्र है? और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है तो ये ऑप्शन सी वाला रहेगा यहाँ पर, गुरु प्लस आदेश है, गुरु आदेश है। ई को यणची सूत्र है जो आपका यण करता है, ई को या, उ को वा, रि को रा, लि को ला करता है, तो गुरु आदेश इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर परसुप्तस्य इव दियते, यहाँ पर शायद इसमें कुछ है ये, तो यहाँ पर ये इसमें अलंकार जा पूछा गया है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या दृष्टांत अलंकार। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी में, उत्तर रामचरित उसमें से तो लिया गया है तीसरे अंक में से। और उत्प्रेक्षा जो है यहाँ पर इसमें अलंकार ये माना गया है। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका लक्षण एग्जाम में आ जाता है, तो संभावना उत्प्रेक्षा परिकृत सस्मेनियत, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और रूपक का अगर एग्जाम में आ जाए तदरूप का मैं भेदो या उपमान उपमेय हो, ये रूपक का है। और रह गया आपका उपमा, प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, ये आपका रूपक अलंकार है। और दृष्टांत अगर आ जाए, दृष्टांत है तो स धर्मस्य वस्तु न है प्रतिबिंबनम, ये दृष्टांत अलंकार है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।